इमेजिन कीजिए, रात के करीब 1 बज रहे हैं। एक सुनसान सड़क और उस सड़क के किनारे एक औरत बैठी हो, चुपचाप। लेकिन डर की बात तो यह नहीं है। डर की बात तो यह है कि जब आप उसके पैरों को देखते हो तो आपको समझ आता है वो इंसान नहीं है। मैं आकाश और आप सुन रहे हैं प्रेट टीवी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की यह घटना हमें भेजी है नदिया, वेस्ट बंगाल के रहने वाले अनिकेत नाहा ने। अनिकेत जब कॉलेज में था, उसका मानना था भूत प्रेत आत्मा सिर्फ कहानियों तक सीमित होते हैं। लेकिन एक रात उसने जो देखा, उसने उसका पूरा यकीन तोड़ दिया। कॉलेज के साथ साथ अनिकेत शादी ब्याह में कैंटीन का काम करता था। उस रात भी ड्यूटी खत्म होते होते रात के 1 बज चुके थे। भूख से बेहाल उसने थोड़ा मटन साइड में रखा था। जल्दी से खाना खाया और कुछ बैग में रख लिया। फिर वह घर के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसका दोस्त बाबाई भी था। दोनों अपनी साइकिल पर सुनसान रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी और अंधेरा और भी ज्यादा। सिर्फ चांद की रोशनी उन्हें रास्ते का एहसास करा रही थी। तभी अनिकेत की नजर पड़ी रोड के किनारे एक सीमेंट की बनी वेटिंग सीट पर। वहां एक औरत बैठी थी, सज संवर कर, अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन उसका अंदाज अजीब था। वो अपने घूंघट में मुंह छुपाए बिल्कुल स्थिर बैठी थी। अनिकेत ने पहले नजर हटा ली, लेकिन फिर उसकी नजर नीचे गई और जैसे ही उसने उस औरत के पैर को देखा, उसका खून जम गया। उन पैरों में खूनों का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल सफेद, जैसे किसी लाश के हो। डर के मारे अनिकेत ने बाबाई को इशारा किया और दोनों ने बिना पीछे देखे साइकिल तेज चला दी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बाबाई बोला, भाई तूने ऐसा क्या देख लिया कि इतनी तेज साइकिल चलाकर यहाँ रुकना पड़ा? अनिकेत ने बाबाई को पूरी बात बताई और यह सुनकर बाबाई हंस पड़ा और कहने लगा, चल फिर जाते हैं वहां पर, देखते हैं क्या सच है। अनिकेत पूरी तरह डरा हुआ था। उसने कहा, पागल मत बन, चुपचाप घर चलते हैं। घर पहुंचते ही अनिकेत को तेज बुखार चढ़ गया। उसने यह बात घर वालों से छुपा ली। अगले दिन अनिकेत थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। वह ट्यूशन गया। ट्यूशन बैच में बाबाई ने उसका फिर से मजाक उड़ाया और सभी दोस्त जीत पर अड़ गए कि आज वहां फिर जाएंगे, क्या है वहां सच का पता करने। पहले तो अनिकेत मना कर रहा था, फिर दिन के उजाले में जाना था, इसलिए वह मान गया। फिर अनिकेत और उसके दोस्त उस जगह पर पहुंचे जहां कल रात वह घटना घटी थी। वहां पहुंचकर अनिकेत ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस जगह उसने कल रात उस औरत को बैठे देखा था, वहां वो सीमेंट की बनी वेटिंग सीट ही गायब थी। फिर वो लोग पास के एक चाय के टपरी पर गए और चाय वाले को पिछले रात की पूरी घटना बताई। और उसके बाद उस चाय वाले ने जो बताया, वह सुनकर वहां खड़े सभी लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा इस रास्ते पर कई सारी अकाल मृत्यु हुई है और आज भी यहाँ कुछ आत्माएं रात में आते जाते लोगों को परेशान करती है। उस दिन के बाद से अनिकेत कभी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरा और इस घटना के बाद बाबाई पूरे 1 हफ्ते तक बुखार में पड़ा रहा। कभी कभी जो हम नहीं मानते वो भी सच होता है। थैंक्स अनिकेत, प्रेट टीवी परिवार को यह घटना उपहार देने के लिए। दोस्तों, अनिकेत मेरा करीबी मित्र है। हम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में अनिकेत द्वारा कलेक्ट की गई घटनाओं का प्रेट टीवी में एक प्लेलिस्ट होगा। वेलकम टू प्रेट टीवी परिवार अनिकेत। दोस्तों, वर्तमान में अनिकेत एक जाने माने ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और वे नदिया के हरिंगघाटा में रहते हैं। और अगर आप भी अनिकेत की तरह प्रेट टीवी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही आप द्वारा कलेक्ट की गई सच्ची भौतिक घटना को हमारे ईमेल एड्रेस prettvofficial@gmail.com पर भेज दीजिए। क्या पता नेक्स्ट एपिसोड आपका हो। मैं आकाश था आपके साथ, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रात से जरा संभल के।